Good morning, students. This is session 5 of unit 3, that is basic ICT skills. In this session we will learn about some social media platform. Okay, I hope you are aware of many the things we are going to discuss. Okay, students, so I will read the paragraph and I will explain you the complicated terms. So please open your book and listen my lecture. Okay, आप अपनी बुक ओपन कर लें और जब भी आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो अपनी बुक ओपन करें और मेरे लेक्चर सुने. ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. वर्ल्ड वाइड वेब ओवर द इंटरनेट हैज श्रंकन द वर्ल्ड onto a लैपटॉप एंड स्मार्टफोन. देखिए, जैसे भी हमने इस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है क्या होता है, एक तरीका होता है आपका बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, वेब पेजेस वगैरह को आपका स्टोर करने का ऑन स्पेशल कंप्यूटर्स लाइक वेब सर्वर्स. ठीक है, तो www ने हमारी लाइफ को कितना इजी कर दिया कि जिसने पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को आपको लैपटॉप पे ले आया है, स्मार्टफोन पे ले आया. आप आजकल देख ही रहे हैं कि स्मार्टफोन से आप ऑलमोस्ट अपने मैक्सिमम काम कर लेते हैं. आप अपना बिजली का बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कर देते हैं ऑनलाइन. बहुत सारे काम आपके टेलीफोन का बिल है और भी चीज़ें हैं, ऑनलाइन रिचार्ज करा लेते हैं. हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल है आप डेली लाइफ में करते हैं, हम लोग करते हैं. ओके, I read instant, fast and affordable access to all kind of information has enabled people to get in touch online easily. वही चीज़ें मैंने बताया, ऑनलाइन इजीली कितना काम हुआ है. ऑनलाइन ज़्यादा दिन डे बाई डे हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है. A person can use www to reach millions of people online. Social media platform has greatly transformed the way we interact with people and socialize with those whom we'll hardly or probably never meet. सोशल मीडिया अभी आगे स्टडी करेंगे. एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स पीपल टू नेटवर्क विद अदर्स ओवर इंटरनेट, इंटरेक्ट विद देम by means of various communication modes and develop social relations for a variety of purposes like entertainment, business, friendship and for any social cause is called social media platform. आप रीड करेंगे आपको समझ में आएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं और अलग तरह के थॉट्स, आइडियाज़, सोशल इश्यू जो चल रहे हैं उन डिस्कस करते हैं, उन्हें शेयर करते हैं. अपना थॉट प्रोसेस भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने आइडिया दे सकते हैं किसी प्रॉब्लम को लेके. सोसाइटी में क्या चल रहा है, कोई खास इशू चल रहा है, मान लीजिए कोई बॉर्डर पर झगड़ा बड़ा चलता है, तो और भी चीज़ें हैं. यानी कि आजकल पेंडेमिक चली, कोरोना, उसमें भी अपना सजेशन, एडवाइस दे सकते हैं कि ये चीज़ करने से थोड़ा सा ये बेहतर रहेगा प्रिकॉशन के तौर पर. ओके, तो यही सब चीज़ें हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. तो इसमें फर्स्ट आता आपका ब्लॉग. तो हम जानेंगे ब्लॉग क्या होता है. अर्लियर नोन एज वेब ब्लॉग, पहले इसको वेब ब्लॉग कहा जाता है. इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच अलाउज ए पर्सन टू पोस्ट हिज हर व्यूज ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक और इशू इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन आर्टिकल फॉर द पीपल टू विजिट एंड गो थ्रू. तो ब्लॉग क्या होता है, बेसिकली आप अपने आइडियाज़ अपने शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं किसी खास टॉपिक में. आपका हेल्थ का टॉपिक हो सकता है, आपका कोई सोशल इशू हो सकता है. आप जैसे आजकल मैंने कहा पेंडेमिक के कोविड-19 बीमारी चल रही है, तो आप उस पर अपने थॉट्स जाहिर कर सकते हैं कि क्या करें कि इस बीमारी से दूर रहा जाए, क्या प्रिकॉशन हो सकती है, कैसे मतलब इस पर कंट्रोल किया जाए. तो ब्लॉग पे जाकर अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बेसिकली आर्टिकल बनाते हैं, आर्टिकल लिखते हैं एक तरीके से. ठीक है, तो रीडर्स कैन पोस्ट देयर कमेंट्स ऑन द आर्टिकल एंड दिस वे थ्रेड्स ऑफ इंटरेक्शन एंड डायलॉग्स बिगिन. तो आपने मान लीजिए अपना कोई किसी टॉपिक को लेकर सोशल या स्पेंडिंग पे लेकर अपना आपने थॉट लिखा, उस पर लोग कमेंट करते हैं, वो अपने आइडियाज़, अपने व्यू रखते हैं. तो एक क्या होता है, बेसिकली इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है बिटवीन यू एंड अदर पीपल. ओके, blog is an excellent way to showcase your writing and reporting talents or just to share your thoughts and views in an structured way. ब्लॉग क्या होता है, एक तरीका होता है कि आप अपने आइडियाज़ को किस तरह से राइट कर रहे हैं. जितने अच्छे तरीके से राइटिंग स्किल्स आपका जितना अच्छा होगा, रिपोर्ट करने का जो आपका टैलेंट जितना अच्छा होगा, तो उतना ज़्यादा आपको आपका थॉट, आपका जो आइडिया है उसको लोग रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे. ठीक है, आगे यही कि ए पर्सन जो एक पर्सन वो राइट्स एंड मेंटेन्स ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर. ठीक है, जो बंदा आपका राइट करता है, मेंटेन करता है, उसको ब्लॉगर कहा जाता है. आजकल बहुत लोग लिखते हैं. ठीक है, ब्लॉग्स आर इन द फॉर्म ऑफ सिंपल वेबसाइट फॉर विच ब्लॉगर डज नॉट नीड टू नो एनी मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ब्लॉग बहुत ईजी होते हैं. आगे हम जानेंगे कुछ ब्लॉग क्या हैं जहाँ जाके अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं.
ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग या आपको HTML वगैरह यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं उसकी नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि ब्लॉग क्रिएट करना थोड़ा आसान होता है इन कंपेरिजन टू वेबसाइट, क्योंकि इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा कंप्यूटर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा बहुत आपको और बेसिक नॉलेज भी आपको है कंप्यूटर तो काम हो जाएगा आपका। So it is very easy to operate, and any person who has the basic computer knowledge and has drafting skills can create a blog. बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर को ड्राफ्टिंग स्किल यानी कि एक प्रीलिमिनरी ओवरव्यू जो मतलब आप किस तरह का इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, बस वो चीज़ होनी चाहिए आपको। आप ब्लॉग क्रिएट कर लेंगे और अपना इन्फॉर्मेशन अपना आइडियाज शेयर कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर ब्लॉग सर्विसेज वर्डप्रेस, ब्लॉगेडा, ब्लॉगर, टम्बलर एट्सेट्रा, तो ये कुछ ब्लॉग हैं, ब्लॉगिंग सर्विसेज। इन पे जाइए, इनकी वेबसाइट पे जाके आप इन पे जाके आप जैसे आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो वर्ड मान लीजिए आपने वर्डप्रेस टाइप किया तो लिंक आ जाएगा नीचे। आप सर्च में आप सर्च कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे तो कुछ इस तरह की जैसे इन्होंने ब्लॉगर का ऑप्शन दिया है तो ये कुछ इस तरह की विंडो आ जाती है। आप लैपटॉप से या अपने मोबाइल से चला रहे हैं, आगे इसमें इंस्ट्रक्शन होती है आपको कैसे क्रिएट करना, आप इसे कर लेंगे और आपका अपना ब्लॉग क्रिएट हो जाता है और आप उसमें अपना नेम वगैरह जो भी देंगे उसको यूनिक वगैरह, और आप आगे अपने किस आइडिया पे किस थॉट पे अपना व्यू रखना चाहते हैं, अपना थॉट रखना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, वो आप कर पाएंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। दे ऑल प्रोवाइड फ्री एज वेल एज प्रीमियम ब्लॉगिंग सर्विसेज। देखिए अब ये सिंपल में तो फ्री होता है, लेकिन आप कुछ खास तरह की सर्विसेज चलाना चाह रहे हैं मनी अर्निंग के तौर पर या आप पैसा कमाना चाह रहे हैं तो वहाँ आपको पैसा भी खर्च करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। ठीक है, प्रीमियम ब्लॉगिंग सर्विसेज के लिए पीपल कैन यूज देम टू क्रिएट पर्सनल और बिजनेस ब्लॉग्स। आप अपना पर्सनल भी क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस यानी कि आप कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करना चाह रहे हैं, यानी कि या आप बिजनेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, टुडे ब्लॉग्स हैव एन यूल कॉल्ड वीडियो ब्लॉग और वी ब्लॉग। ठीक है, इट कैन बी मेंटेन बाय समवन हु हैज द बेसिक नॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग वीडियोस एंड अपलोडिंग देम टू द ब्लॉग। तो ब्लॉग क्या बेसिकली कई तरह के होते हैं, जैसे वीडियो ब्लॉग में क्या वीडियो बनाते हैं या जैसे मैं बना रहा हूँ तो वो थोड़ी बेसिक नॉलेज चाहिए। आजकल तो हम लोग जितने भी टीचर्स हैं स्कूल के सब बना ही रहे हैं और वीडियो बना के अपलोड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई स्किल की ज़रूरत नहीं है। इतना होना चाहिए कि आपको वीडियो बनाना आता हो, शूट करना आता हो कैमरे से या मोबाइल से या इवन लैपटॉप से भी आजकल आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो इसमें होगा, आगे चलते हैं। टुडे ब्लॉग्स आर मीन्स टू पब्लिश पर्सनल व्यूज, प्रमोट प्रोडक्ट्स इन कंपनीज, कॉर्पोरेट ब्लॉग्स, हॉबी और होम बिजनेस, सोशल पॉलिटिकल इशूज, एजुकेशनल ब्लॉग, एंटरटेनमेंट रिव्यू एंड कस्टमर इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स। तो देखिए आजकल तो ऑलमोस्ट हर डोमेन यानी कि हर जो बड़े बड़े मेजर आपके क्या बोलना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, जैसे आपके मोबाइल होती हैं और भी बहुत सारे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हम सबको क्या सेल करना चाहती है कंपनी, तो ब्लॉग्स पे भी जाके आप सेल करें, ब्लॉग्स पे भी जाके लोग आपका परचेज करते हैं, सेलिंग आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपका सोशल पॉलिटिकल इशूज़ हैं, जैसे कि ब्लॉग का मेन पर्पज़ यही होता है क्रिएट करना का, वहाँ इशूज़ आपको डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इंटरेक्शन चाह रही हैं आप और बाकी लोगों से। ठीक है, बाकी आप बिजनेस के ब्लॉग होते हैं जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी होगी, यहाँ कि मनी का ट्रांजेक्शन होगा। नेक्स्ट आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक। फेसबुक इज़ वेरी कॉमन एंड आई होप आप ज़रूर में भी मोस्ट ऑफ यू यूज़ ही आपको थोड़ा बहुत जानते होंगे कि इसमें सब फ्रेंड लिस्ट वगैरह बनाते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो हम स्टडी रीड करता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट दैट अलाउज पीपल टू रजिस्टर फॉर फ्री एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। टू मीट विद पीपल ओवर फेसबुक। फेसबुक क्या करते हैं, फ्रेंड्स वगैरह आपका लिस्ट में आप फ्रेंडशिप में बनाते हैं, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते हैं फ्रेंडशिप के लिए, आपका जिसको भेज रहे हैं जिससे आपको अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आप फ्रेंड्स हो जाते हैं ऑनलाइन। तो इसके लिए क्या तरीका, वन शुड फर्स्ट क्रिएट एन अकाउंट ऑन इट एंड देन सर्च फॉर फ्रेंड्स। वन कैन सेंड द फ्रेंड रिक्वेस्ट टू अदर पीपल एंड वंस द रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड दे बिकम ऑनलाइन फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, अब सर्चिंग के ऑप्शन में आपके जो थोड़ा मैं आपको चीज़ बताऊँगा कि मान लीजिए आप किसी को सर्च कर रहे हैं तो सर्च करने के कई तरीके होते हैं। आपका किसी अगर वो आप उस सर्चिंग ऑप्शन में यानी कि आप उस सर्चिंग में अगर आप उसकी ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी से बंदा जो आपका दोस्त है एक्सेस करता है, अगर आप एक पूरी टाइप कर देंगे तो आपको उसकी प्रोफाइल आपको दिखाने लगेगा, सामने फ़ोटो आ जाएगी, आप उस पर क्लिक कर देंगे, फ्रेंड को भेज देंगे। या मोबाइल नंबर से भी लोग एक्सेस करते हैं, लॉगिन करते हैं फेसबुक को,
तो आप मोबाइल या तो लॉगिन आईडी, उसकी ईमेल आईडी जो भी होगी, या फिर मोबाइल नंबर से आप इजीली सर्च कर सकते हैं। ये कुछ फेसबुक के फीचर्स हैं, फ्री एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग इट फॉर नेटवर्किंग विद पीपल, ये फ्री है। यू कैन इवन प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर फ्री, हाउएवर फेसबुक प्रोवाइड्स प्रीमियम स्कीम्स ऑफ प्रमोशन टू। देखिए फेसबुक अपना आप में एक बेसिकली इंजन है स्टूडेंट्स। फेसबुक को आप एक साइट के तौर पर मतलब ये अपना आप में एक इंजन है, लाइक गूगल। ये इसमें बहुत तरह की सर्विसेज है। ये इसमें आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, कई तरह की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है आजकल फेसबुक। यहाँ तक कि आप फेसबुक पे अपनी एप्लीकेशन भी क्रिएट करा सकते हैं, क्रिएट करा सकते हैं फेसबुक से भी आप। हालांकि उसमें पैसा बहुत देना पड़ता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक मैकडॉनल्ड, तो ये क्या करती है, अपनी एप्लीकेशन बनवाती है अंडर फेसबुक, यानी कि अपना ये अपना प्रोडक्ट प्रमोट करती है, अपना बिजनेस इंक्रीज कर रही है, यानी कि अपना बिजनेस प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, यानी कि हर साल इनकी जो है इनकम बढ़ती जा रही है, क्योंकि फेसबुक हर कोई चला रहा है। ठीक है, टॉपिक बहुत लंबा है इसलिए इसमें इतने रखते हैं। नेक्स्ट वॉल आफ्टर रजिस्टरिंग विद फेसबुक, ये है योर ओन प्रोफाइल पेज कॉल्ड वॉल। आपने एक लॉगिन आईडी होगा, आपका ईमेल आईडी और एक पासवर्ड है, और एक छोटा सा फॉर्म होता है फेसबुक, आपको फिल कर लेते हैं। जब आप फिल कर लेते हैं और एंटर कर जाते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो जो आपको जो स्क्रीन दिखाई देती है उसको हम कहते हैं वॉल ऑफ फेसबुक। ओके, आपके अकाउंट की बड़े बड़े पोस्ट गोज टू योर वॉल। आप जो भी पोस्ट करते हैं आपकी वॉल पे दिखाई देने लगता है। अदर पीपल कैन ऑल्सो पोस्ट एट योर वॉल और कमेंट ऑन योर पोस्ट प्रोवाइडेड दे हैव परमिशन गिवन बाय यू। आपने ये पोस्ट किया है तो उससे आपके फ्रेंड्स वगैरह भी उसको पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट पे आपके कमेंट कर सकते हैं, अगर आपने जितनी भी परमिशन दे रखी है। जनरली आजकल फेसबुक में अच्छा फीचर है कि परमिशन आप किसको परमिशन देना चाह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को या हर किसी को। जनरली हम आजकल जो करते हैं अपने फ्रेंड्स को परमिशन देते हैं कि वो कमेंट कर सकें, जो एक ऐसा पर्सन जो आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं है वो कमेंट ना कर सके, तो उसके लिए परमिशन ऑप्शन होता है उसमें। फेसबुक इस तरह के फीचर हैं जहाँ पर आप वो जाकर परमिशन आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, one can create pages on specific issues or topics and maintain information related to that topic on that page. Pages can be shared with others through an invite, and people are given option to visit and like them. तो एक पेज इसमें जैसे मैंने कहा बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई है स्टूडेंट्स, तो आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हैं। आपकी मान लीजिए कोई शूज़ की शॉप है, आपने उसके लिए एक स्मॉल वेबसाइट बनवाई है, आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट कैसे प्रमोट हो, तो आप फेसबुक पे जाके अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई मेरी शूज़ की दुकान यहाँ पर है, इसमें इस तरह के शूज़ हैं। 2-4 फोटो डाल दीजिए, 8-10 फोटो डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए और कुछ डिज़ाइन वगैरह कुछ अच्छा कर दीजिए पेजेस वगैरह का। तो एक तरीके से क्या आप अपना शॉप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज जो भी उसमें होंगी, तो वो क्या आप प्रमोट करना चाह रहे हैं अपनी शॉप को, तो ये सब आप कर विद द हेल्प ऑफ फेसबुक पेजेस बनाए कर सकते हैं। इवेंट, यू कैन क्रिएट इवेंट्स एंड सेंड इनवाइट्स टू पीपल, सेंड इन्विटेशन टू पीपल। इवेंट रिमाइंडर फीचर सेंड टाइमली रिमाइंडर टू ऑल द पीपल कंसर्न। ये भी एक अच्छा फीचर, जैसे स्टूडेंट्स हम आजकल देखते हैं फेसबुक पर इवेंट्स। मान लीजिए कोई अभी जैसे हालांकि रिजल्ट आया 10th और 12th का, तो स्टूडेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं फेसबुक पे अपनी इवेंट क्रिएट कर लेते हैं कि हम 80% मार्क्स आया, 90% मार्क्स आया, तो दे आर डूइंग सेलिब्रेशन। या किसी की मैरिज है तो वो एक इन्विटेशन भेज देता है कि भाई आफ्टर 10 days मेरी शादी है, आपको आना इस डेट में। जैसे टाइम गुजरता है तो 3 दिन 2 दिन ले जाते हैं, तो आपको फेसबुक रिमाइंडर देता है कि भाई आपको इस इवेंट को अटेंड करने जाना है। किसी की शादी है, किसी को कुछ और भी हो सकता है, इन्विटेशन हो सकता है, कुछ सेरेमनी हो सकती है, और भी चीज़ें ओके स्टूडेंट्स, या किसी आपको प्रोग्राम अटेंड करने जाना, उस तरह की इवेंट क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, फोटो एल्बम्स। यू कैन अपलोड एंड ऑर्गेनाइज पिक्चर्स एंड वीडियोज इन सेपरेट एल्बम्स। न्यूज फीड्स in the middle of your page, status updates, news stories, events and activities of other people are updated through this feature. Next topic, next इसमें privacy settings. Privacy settings very important. Facebook has excellent security options which allows you to set up the access to your wall and other updates. लेकिन फेसबुक के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है, प्राइवेसी सेटिंग बहुत अच्छी ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। प्राइवेसी सेटिंग आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि आपको पोस्ट कौन देख सके। आजकल तो बाकायदा प्रोफाइल लॉक तक आ गया कि कोई भी आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा एक्सेस नहीं कर पाए। ये सब चीज़ें बेसिकली करने से आएंगी, इतना आपको मैं पढ़ के बताऊँगा तो आपको कभी समझ में ना रहा हो,
लेकिन आप प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत ईजीली समझ में आएगा कि आपकी पोस्ट को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन आपकी पोस्ट पे कमेंट कर सकता है, कौन आपको टैगिंग का ऑप्शन होता है कि आप उसमें भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि हर कोई आपको टैग ना कर पाए। ठीक है, यानी कि परमिशन पहले आपसे पूछेगा भाई मैं आपको टैग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये सब सेटिंग्स आपकी होती हैं। उसका ऑप्शन है प्राइवेसी सेटिंग, उसमें जाकर आप ये सब कर सकते हैं। ओके, यू कैन डिसाइड हु शुड बी एबल टू राइट ऑन योर वॉल, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्सेस योर अपडेट पिक्चर्स। ठीक है, हु कैन सी एंड कमेंट योर पोस्ट, जैसे मैंने बताया बाय डिफॉल्ट ऑल द एक्टिविटीज पोस्ट एंड अपलोड्स एंड अपडेट्स आर पब्लिक व्हिच मींस एवरीवन कैन एक्सेस देम। नेक्स्ट profile picture and cover picture on your wall. You can set up a small profile picture of yours and in the background a large picture can also be set up. जैसे क्या होता है फेसबुक में एक स्मॉल पिक्चर होती है, प्रोफाइल पिक्चर होती है, बैकग्राउंड की पिक्चर होती है जो बड़ी होती है जनरली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब हम सब लोग यूज़ करते हैं विद हमारा पर्पज एजुकेशन का हो सकता है, वीडियो का, एंटरटेनमेंट का, कोई मूवी वॉच करना है या कुछ और भी करना है। आजकल तो जनरली एजुकेशन में हम ऑनलाइन स्टडी करना पसंद कर रहे हैं, जैसे कि आजकल माहौल है, जैसे पैंडेमिक चल रहा है। तो वी ट्राई टू नो अबाउट यूट्यूब इज़ ए ग्रेट ऑफरिंग फ्रॉम गूगल। ये गूगल की एक कंपनी है, गूगल की एक बड़ी सर्विस है। स्टूडेंट्स, इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू वीडियो शेयरिंग। यूट्यूब क्या बेसिकली इसमें क्या चीज़ें हैं, वीडियो है स्मॉल लेंथ या बड़ी लेंथ की, छोटी वीडियो, बड़ी वीडियो, मीडियम वीडियो, यानी आधा घंटा 10 मिनट, मतलब एक बहुत बड़ी वीडियो होती है जैसे मूवीज़ की होती है। पीपल कैन शूट वीडियोज एंड अपलोड देम ऑन यूट्यूब। वन नीड्स टू हैव गूगल अकाउंट टू डू सो। गूगल यूट्यूब पर क्या करते हैं सुन देखिए, हम क्या वीडियो बनाते हैं अपने मोबाइल से, कैमरे से या लैपटॉप से, और हम यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। जिसका जैसा पर्पज़ है, हमारा पर्पज़ एजुकेशन का, एजुकेशन की वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और कुछ देर बाद उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा, आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा, आप उसको एक्सेस करेंगे और आपको वीडियो दिखाई देने लगेगी। ओके, millions of videos are updated daily. Videos include personal, hobby videos, funny videos, educational videos, recipe, how to do it, types, video tips and tricks, short movies. ये बहुत तरह के वीडियोस बना सकते हैं आप। ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग योर अकाउंट वैन यू, ये सब करने के लिए आपको गूगल के अकाउंट चाहिए होता है। ओके, यानी कि ईमेल आईडी चाहिए आपको गूगल की, जीमेल की से बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, जीमेल की। आफ्टर क्रिएटिंग योर अकाउंट वैन यू एक्सेस यूट्यूब, इट लिस्ट द मोस्ट ट्रेंडिंग और पॉपुलर वीडियोस। आपने इतना कर लिया, फेसबुक में यूट्यूब पर पहुंच जाते हैं तो जो वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो आपको बाय डिफॉल्ट दिखने लगते हैं। यू कैन सर्च वीडियोस और क्लिक ऑन द वीडियो थंबनेल्स टू वॉच देम। आप किसी भी वीडियो क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाती है, आपसे व्यू करना आपको दिखने लगती है, दिखाई देने लगती है, व्यू करने लगता है उसको। व्यूअर्स कैन कमेंट, लाइक एंड शेयर द वीडियो डिपेंडिंग ऑन द वीडियो यू विजिट। On next login YouTube will list the videos which you might be interested in। यानी कि इसका मतलब ये कहने का है, आप जिस तरह की वीडियो देखते हैं, मान लीजिए एजुकेशन की वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस, तो ठीक है आपने बहुत सारी वीडियो देखी, आज आपने फिर क्या यूट्यूब क्लोज कर दिया या उससे बाहर निकल गए। जब नेक्स्ट टाइम आप उसको दोबारा से ओपन करते हैं तो वो यूट्यूब क्या करता है, आपको रिकमेंड करता कंप्यूटर साइंस की और भी वीडियो या उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो का ये वीडियो भी सर्च करते वो देख सकते हैं आप अपना इन्फॉर्मेशन इम्प्रूव करने के लिए। तो आगे है यूट्यूब चैनल। पीपल हु आर रेगुलर यूजर ऑफ यूट्यूब एंड अपलोड वीडियोज ऑन इट आर रिकमेंडेड टू क्रिएट ए चैनल। तो जो लोग बहुत ज़्यादा रेगुलर यूजर्स होते हैं जो अपने वीडियो बहुत ज़्यादा अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब उनके लिए बेहतर होता है कि वो अपने चैनल क्रिएट कर लें और उस चैनल पे अपने सारी वीडियो अपलोड करें। यानी कि एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म हो जाता है यूट्यूब के अंदर, मतलब अपना चैनल है, जैसे मैंने अपना एक चैनल बनाया हुआ है और मैं सेशन वाइज वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली ईजी हो जाता है आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना। आप चैनल का नेम टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में जाके और आपको चैनल ओपन हो जाएगा, उसके अंदर आपकी सारी वीडियो जो मैंने बनाई है वो मैं दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, चैनल सिंपल है सीरीज और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वीडियोस। ये क्या होता है, रिलेटेड वीडियो का अलग कलेक्शन जिसमें एजुकेशन का बना रहा हूँ, सारी वीडियो आपकी एजुकेशन की होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, द एडवांटेज ऑफ हैविंग ए चैनल फॉर क्रिएटर इज दैट popularity of multiple videos can be analyzed as one channel. It is easier to manage a channel as compared to individual videos. For users, it is easier to subscribe the channel so that they get reminder about any new video updated by the channel owner. तो देखिए चैनल बनाने से यही फ़ायदा होता है कि मैंने चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनाई और डाल दिया। आप हैं जो बाकी लोग हैं जो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उनको वीडियो पे
रिमाइंडर जाने लगता, नोटिफिकेशन जाने लगता चैनल की तरफ से कि ये नई वीडियो आई है, आप उसको भी व्यू कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यूट्यूब प्रोवाइड्स वेरियस सिक्योरिटी सेटिंग्स टू प्रिवेंट योर वीडियो बीइंग डाउनलोडेड बाय अनऑथराइज्ड व्यूअर्स, यानी कि कोई आपका अनऑथराइज बंदा आपका वीडियो डाउनलोड ना करे, तो उसके लिए यूट्यूब ने एक फीचर प्रोवाइड करता है, उस फीचर का नाम है अनलिस्टेड। ओनर ऑफ द वीडियो कैन सेट द वीडियो इज अनलिस्टेड विच मीन्स द पीपल हैविंग द लिंक टू द वीडियो कैन ओनली वॉच इट, यानी कि अगर वीडियो की भी कैटेगरी होती है बेसिकली, अगर जो हम चैनल जिसने बनाया है, जो चैनल वीडियो अपलोड करता है, अगर जो वीडियो को अपलोड करने जा रहा था उसका नेचर अनलिस्टेड उन्होंने कर दिया, तो आप वीडियो केवल वॉच कर सकते हैं, उसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। अनलिस्टेड का मतलब ये होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है यूजर्स कैन क्रिएट ए प्लेलिस्ट ऑफ देयर फेवरेट वीडियोज एंड चैनल्स डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट लाइक एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कुकरी, etc. YouTube also provides some basic video editing tools to let you give an attractive professional appeal to your videos. YouTube also provides features of restricted viewing by applying parental control and safety mode. कुछ नहीं फ्रेंड्स, बेसिकली जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि एजुकेशन से या दूसरे फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, फिर क्या एक लिस्ट बना लेते हैं। मान लीजिए क्लास 9 के वीडियो हैं, तो क्लास 9 उन्होंने एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर क्लास 9 मैथमेटिक्स के वीडियो होंगे, क्लास 9 मैथमेटिक्स, उसके अंदर सारे वीडियो मैथमेटिक्स के होंगे। क्लास मान लीजिए 11th है, तो उसका 3 साइंस सिस्टम में 3 सब्जेक्ट होते हैं या 4 होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई फिजिक्स की, फिजिक्स के अंदर आपके सारे फिजिक्स के वीडियो, इसी तरह से मैथमेटिक्स के अंदर सारे वीडियो मैथमेटिक्स का। तो एक ईजी वे आता है इसीलिए सर्चिंग करने के लिए, तो हम इन्फॉर्मेशन को इजीली किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं ये भी हम चाहते हैं। खाली इन्फॉर्मेशन को सर्वर पर अपलोड करना ही बड़ी बात नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन को इजीली एक्सेसिबल बनाना है, ये ज़्यादा बड़ी बात होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा सोशल मीडिया है ट्विटर। ट्विटर इज़ वेरी कॉमन, आप आई होप आप सबने नाम जरूर सुना होगा। बेसिकली इसमें हाई प्रोफेशनल लोग या पॉलिटिशियन वगैरह जनरली यूज़ करते हैं। जैसे हम जनरली यूज़ सुनते हैं कि ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया या हमारे पीएम ने ये ट्वीट कर दिया है, ठीक है। Twitter is another social media website, but it is distinct in the following. Users can post short messages including videos, links and text called tweets. तो जैसे कि इन्होंने कहा कि यूज़र हम जैसे फेसबुक में शेयरिंग कर रहे थे पोस्ट, यहाँ पे क्या हम शॉर्ट मैसेजेस, आप शॉर्ट मैसेज लिखते हैं या टाइप करते हैं और वीडियो पर कोई शॉर्ट होती है, लिंक्स वगैरह या टेक्स्ट वगैरह उनको कहते हैं ट्वीट्स। और ये जो आप ट्वीट कर रहे हैं, जो मैसेज आप टाइप करके जो पोस्ट करते हैं, इसके लेंथ 280 कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हालांकि रेस्ट्रिक्शन है इनकी, तो ज़्यादा बड़ा मैसेज आप इसमें पोस्ट नहीं कर सकते। हालांकि फेसबुक में आप बहुत बड़ा मैसेज पोस्ट कर देते हैं, ये डिफरेंस भी इन दोनों में बहुत बड़ा। ओके, शेयरिंग समबडीज ट्वीट इज कॉल्ड रीट्वीटिंग, यानी किसी ने कोई मैसेज ऑलरेडी टाइप किया है या पोस्ट किया, अगर आप उसको शेयर कर देते हैं तो वो कहलाता है रीट्वीटिंग। आगे इसमें है द यूजर अकाउंट नेम इज कॉल्ड ट्विटर हैंडल, ठीक है। यूजर नेम इज प्रेसिडेंट बाई @ साइन, यानी कि जैसे शाह @ इस तरह से, ठीक है। इन द ट्वीट्स कीवर्ड्स कैन बी मार्क्ड बाय प्रीसीडिंग देम विद अ हैश साइन, दे आर कॉल्ड हैशटैग, यानी कि आपको कोई जैसे आजकल बहुत चल रहा है कोरोना, तो ये हैशटैग आप जैसे कि इन्होंने क्लियर जैसे हैशटैग कर देते हैं, जैसे सिंपल ये हैश सिंबल है, स्पेशल सिंबल है हैश और आपका कोरोना, तो बाकी उसमें जो भी ट्वीट करेंगे तो इसकी हेल्प से क्या होता है, सर्चिंग करना आसान हो जाता है। जैसे आगे लिखा है दे आर यूजफुली मेकिंग द ट्वीट इजीली सर्चेबल बाय अदर्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो बेसिकली एक तरीका होता है कि मैं कोई ट्वीट कर रहा हूँ, मैं उसका एक हैशटैग मैंने लिख दिया, मान लीजिए हैश एक सिंबल है, जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ हैश कोरोना, आगे उसमें आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, तो इजीली सर्च करना इजी होगा आपका ट्विटर पर। और भी टॉपिक हो सकते हैं आपका हैश सुप्रीम कोर्ट, हैश दिल्ली, जो भी आगे उसमें इन्फॉर्मेशन होगी टेक्स्ट में, आप जो भी बंदा सर्च करेगा उसको दिखाई देने लगेगी। तो ये सब ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकली करेंगे आप ट्विटर वगैरह पे अकाउंट बना के या किसी का बनाओ तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बुक से भी हर चीज़ पढ़ के समझ में नहीं आती है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, करने से इजीली आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है।
After creating account on Twitter, one can access others tweets and follow them by clicking follow link. ठीक है, मुश्किल नहीं है, आप रीड करेंगे समझना रहा. ठीक है, आप दूसरों को ट्वीट कर सकते हैं, दूसरों को फॉलो लिंक फॉलो कर सकते हैं. People can also unfollow the tweets. Twitter timeline displays all the tweets which are updating amongst your connections. This is called Twitter feed. जो भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो भी उन्होंने ट्वीट किए वो सब आपको आपसे ट्विटर के टाइमलाइन पे दिखाई देने लगते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आपका प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप. व्हाट्सएप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज. ऑलमोस्ट एवरी स्मार्ट यूजर यूजेज दिस एप्लीकेशन. मैसेजिंग एप्लीकेशन कमाल की एप्लीकेशन है. आई रियली लाइक दिस. So we try to know what is this. WhatsApp is messaging application that you can download to your smartphone and use to easily send message to other people's mobile phones freely. ठीक है, सिंपल है. It also allows video calls freely by using your phone's internet connection. आपके पास स्मार्टफोन है, आप स्मार्ट वर्ड्स इंस्टॉल कर लेते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर. ठीक है, ये आपका आईफोन है तो आईफोन ऐप स्टोर से तो आप इसमें, और आपको इंटरनेट का कितना ईजी आता है. आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने किया वीडियो कॉल है. WhatsApp can be easily downloaded and installed from any app stores like Google Marketplace or iPhone App Store. People already using WhatsApp and your contacts will be automatically available once the app is installed, and those who are not can be invited to come over on WhatsApp. अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने WhatsApp डाउनलोड किया फ्रॉम प्ले स्टोर. अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन है या आपको आईफोन है तो आईफोन ऐप स्टोर से जाकर उसे डाउनलोड कर लेते हैं. और आपके पास एक कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है जो कि आपके फ़ोन में सेव होती है, या आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह के नाम और उनके मोबाइल नंबर का सेव होते हैं. जो भी आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं उनके पास भी जब वो भी डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फेसबुक में आपको दिखाने लगता है. ठीक है, आप वहाँ से आप उनकी उसमें प्रोफाइल में जाएंगे और सिंपली वहाँ से मैसेज वगैरह करेंगे तो उनको डिलीवर हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आगे और जो आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं है आप उनको एक इनविटेशन भेज सकते हैं. ठीक है, कि आप ये सब जो लिखा है यहाँ पर, आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और देन भी लेट्स बिगिन चैट. WhatsApp allows creating groups of your contacts. Messages sent by group members are seen by and can be responded by all the other members in that group. तो सिंपल एग्जांपल, जैसे हमारा वेली फ्लोट्स का हमारे स्कूल के बहुत सारे ग्रुप बने हैं, 9th के 10th के ओके 11th के 12th के. तो ग्रुप चैट बेसिकली कि बहुत सारे उसमें लोग होते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं. वो मैसेज सब हम कोई मैसेज डिलीवर करता है सबको दिखाई देता है, सब रीड करते हैं. अपना कोई एक से बंदे रिप्लाई भी कर सकते हैं. The message sent are denoted by single tick mark. Message received on recipient device are denoted with double tick marks, and the same double tick marks turn below denotes that recipient has seen your message. आपने मैसेज सेंड किया, अगर जिस आपको आपने मैसेज सेंड किया, जब तक वो रीड नहीं करेंगे सिंगल आपको आपकी स्क्रीन पे सिंगल टिक रहता है. जब वो मैसेज डिलीवर हो जाता है यानी कि उन्होंने अपना इंटरनेट ऑन कर लिया है तो उधर आपके स्क्रीन पे डबल क्लिक दिखाई देने लगता है. ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल है, आप अभी थोड़ा प्रैक्टिकली मैं करके दिखा दूँगा अगर किसी समझ नहीं आ रहा है तो. और जब आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, जब वो रीड कर लेते हैं तो आपकी स्क्रीन या आपके जो स्मार्टफोन है उन जिनसे आपको अपने भेजा तो वो मैसेज आपका जो डबल क्लिक होता है उसका कलर ब्लू हो जाता है, यानी कि उन्होंने मैसेज रीड कर लिया, यानी कि उन्होंने देख लिया है. बस यही है, कोई मुश्किल नहीं है ज़रा. ये प्रैक्टिकल चीज़ें आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा. आप 2-3 टाइम रीड कीजिए और ये सब कीजिए, आप बहुत इजीली समझ में आएगा. व्हाट्सएप का जो एंड्रॉयड वर्जन है 4.1 या इससे ऊपर के जो लेटेस्ट जिसे कह सकते हैं तो उनसे आपका वीडियो कॉल पॉसिबल है. ये सब इसमें लिखा है. नेक्स्ट है आपका डिजिटल इंडिया. टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट सर्विसेज एंड गवर्नमेंट स्कीम इन्फॉर्मेशन रीचेस टू मैसेज ऑनलाइन इजीली. देखिए, अब हमारे देश की गवर्नमेंट या किसी भी देश की गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो भी स्कीम है पॉलिसी चला रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा देश के लोगों तक पहुँचे, यानी कि पता चले लोगों को, लोग जाने और उस पर अमल करें. यहाँ पे मासेस का मतलब था कि बहुत सारे मतलब के पॉपुलेशन को स्कीम के बारे में जानकारी मिले, इन्फॉर्मेशन मिले. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च डिजिटल इंडिया कैंपेन इन जुलाई 2015. तो डिजिटल इंडिया कैंपेन आपका 2015 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया. Connecting rural areas over high-speed internet connection to bring the remote areas of the country
into mainstream and improve digital literacy is the ambitious objective of the campaign। तो ये डिजिटल इंडिया का क्या कैंपेन, ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह चल रही है, पेंशन है और भी बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, बैंकिंग की सर्विसेज हैं, और नरेगा है, और भी बहुत सारी जो पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है हर साल के फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री। तो वो सब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मौजूद होती है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना किस साइड पे कैसे जाना है। तो वही सब गवर्नमेंट प्रमोट कराती है बाय एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, इन न्यूज़ चैनल, ओके, यही सब है। अंडर दिस कैंपेन द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इज एम्ड एट ब्रिंगिंग वेरियस डिजिटाइज्ड सर्विसेज टू द मासेस, यानी कि बहुत सारे मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सम ऑफ द कॉमन सर्विसेज आर डिजिलॉकर, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ये थोड़ा रिपीट हो रहा है, ई साइन एंड ई शॉपिंग। अदर प्लेटफॉर्म विच आर पार्ट ऑफ दिस कैंपेन आर एस फॉलो। जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जो इस कैंपेन के पार्ट है वो इस तरह से हैं। तो बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट भी अपने आप को एक तरह से प्रमोट करने में लगी, अपने काम को अच्छा दिखाने में लगी कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कर भी रही है, ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट करती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारे देश की या दूसरे देश की हो, क्योंकि ऑनलाइन ये सब दिखाना बहुत ईजी है स्टूडेंट। क्योंकि बेसिकली एडवर्टीजमेंट में चाहे न्यूज़पेपर हो या आपका न्यूज़ चैनल, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते होते हैं गवर्नमेंट के। अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों की आदत डालेंगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, आपके लिए भी पता चल, आपको नई नई चीज़ें पता चलती रहेंगी, किस तरह की स्कीम आ रही है, किस तरह की स्कीम चली गई है। ठीक है, सो आई रीड, इसमें कुछ नहीं, आपको रीड करना और थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। एक्सेस टू mygov.in पोर्टल दैट लिस्ट डिटेल्स फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड स्कीम। ये जो गवर्नमेंट की साइट है, इस पर गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज और स्कीम के बारे में जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट थिंग, मल्टी चैनल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, अमंग टू एक्सेस ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज ओवर हैंड हेल्ड्स एंड डिवाइसेस। ठीक है, आधार number has enabled to access digital signature service e-sign. Okay, people can keep digital copies of their important documents over DigiLocker। ठीक है, आप अपने डिजिटल कॉपीज अपने डॉक्यूमेंट की यहाँ पर रख सकते हैं। ई हॉस्पिटल एप्लीकेशन फॉर इंक्वायरिंग अबाउट ब्लड डोनेशन सर्विसेज, अपॉइंटमेंट्स फॉर चेकअप, डायग्नोस्टिक, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट्स फॉर फीस ऑफ दिस सर्विसेज अवेल्ड। ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये भी सिंपल ही है। स्वच्छ भारत अभियान ऐप टू प्रमोट क्लीननेस एज नेशन वाइड मिशन, ये सब चल रहा है आजकल। टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फॉर ब्लैक मनी रेडिकेशन, जैसे कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के, उससे बेसिकली क्या फ़ायदा, कुछ हमारी ब्लैक मनी जो फेक करेंसी चलती है, नकली नोट, वो सब कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा एक तरीके से। ये सब गवर्नमेंट चाह रही है टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो, उससे कंपनी में ये सब बेनिफिट होता है कि हमारे ब्लैक मनी जो यानी कि फेक करेंसी उसका यूज़ कम हो जाता है। इस संपर्क एप्लीकेशन टू प्रमोट कम्युनिकेशन इन रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, जॉब ग्रोथ थ्रू BPO, BPO होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जॉब ग्रोथ करवाना। ठीक है, BPO भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान टू मेक रूरल हाउस होल्ड डिजिटली लिटरेट। तो स्टूडेंट्स में ये था बेसिकली, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं कि ऑथर ने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अवेयर कराने की कोशिश की है अबाउट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो उनका बेनिफिट ये था, मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बताना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया बेसिकली क्या होता है, हमारी लाइफ को बेहतर बनाने का तरीका है कि आजकल अपनी सोसाइटी में हमारे अराउंड क्या चल रहा है, हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, तो हमको फेसबुक या ट्विटर वगैरह की हेल्प से बहुत इजीली पता चल जाता है ये हमारे देश में क्या चल रहा है। अगर हम जनरली टीवी वगैरह नहीं देखते तो हम स्मार्टफोन से भी अपना फेसबुक ट्विटर चला के बहुत कुछ पता चल जाता है हमको, या यूट्यूब वगैरह से भी। ठीक है, जो लेटेस्ट अपडेट आते थे वो सब उस पर हमको दिखाई देने लगता है। और व्हाट्सएप एक मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि बहुत ज़्यादा काम की है। आप अपने ऐसा कई बार होता है आप किसी को फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी वजह से कई बार आप मैसेज करके अपना बात करना चाहते हैं, मैसेज से ही काम चलाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप उसके लिए बेस्ट टूल है आई थिंक। इस पर अपनी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह, वीडियो ऑडियो फाइल आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ आइडिया होगा
कि ये सब चीज़ों के बारे में, और किसी को कोई परेशानी तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।